हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें से सारी जितनी भी परिभाषाएं किस किसने दी हैं, उन सब से संबंधित ये वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखा है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो सुकरात जी का है। अगला है, ज्ञान ही शक्ति है, ये कथन किसने कहा है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या रसेल। माफ़ करना, अब की बार में मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर ही बता पाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम जो है वो है नहीं। तो आंसर है ये सुकरात का। किसने कहा है ज्ञान ही शक्ति है? तो ये सुकरात ने कहा है। अगला है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। तो ये भी किसका है? ये भी सुकरात ने कहा है। सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, ये जैमिनी मीमांसा में कहा गया है। तो अगला है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा इसका फिक्टे। फिक्टे ने कहा है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। और पी रेन ने कहा है, प्रधानाध्यापक जन्मजात और निर्मित दोनों होता है। तो पीरेन ने कहा है कि प्रधानाध्यापक जन्मजात और निर्मित दोनों होता है। अगला है, अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, ये किसने कहा है? तो ये लॉक ने कहा है। और ऊपर, प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? तो आंसर है रूसो। और अगला है, ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्वान, ज्ञात और उपस्थिति होने का योग है। तो ये लॉक ने कहा है। अगला है, किसके अनुसार मुझे घृणा है? किससे? मुझे पुस्तकों से घृणा है, क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है। तो घृणा शब्द जहाँ आ जाए तो वो रूसो ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा कार्ल श्वेबी ने। अगला है, अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? तो अरस्तु ने, आपको पता होना चाहिए, आगमन विधि का विकास किया है। और जॉन ड्यूई ने प्रयोग विधि का विकास किया है। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रयोग विधि और उसका आगमन विधि। ठीक है, अरस्तु आगमन विधि और जॉन ड्यूई प्रयोग विधि। सबसे नीचे दे रखा है, पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान व अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन जो है फ्राविल ने कहा है। आंसर हो जाएगा फ्राविल। कोठारी शिक्षा आयोग ने 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है। तो कोठारी शिक्षा आयोग जो था उसने 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की थी। टाइम बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा बेजेकर के अनुसार, यानी कि बेजेकर ने कहा है किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो होता है, यानी कि व्यक्तित्व विकास में होता है। ठीक है, अगला है, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा सी, पंडित नेहरू ने कहा है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। संज्ञानात्मक विकास से जीन पियाजे का संबंध है। किसका? जीन पियाजे का किससे संबंध है? तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है जीन पियाजे। इसमें भी मैंने 3 क्वेश्चन चिन्हित किए हैं। तो शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली मकड़ी नहीं कड़ी है, क्या है? तो आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार। अगला है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा स्किनर ने। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ जो है किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा अरस्तू ने। अरस्तू से जो है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ जो है अरस्तू से हुआ है। ये कहते हैं कौन? स्किनर कहते हैं। ठीक है, अगला है, इसमें आपके खोज और लेखक भी हैं। बालक की खोज के लेखक जो हैं वो हैं मॉन्टेसरी। एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा एडम्स। विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ड्यूवी। अगला है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आंसर है फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 140 दे रखा है, आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? लॉक ने। खेल सिखाते हैं, कौन सिखाते हैं? तो अनुशासन, सामाजिक और रचनात्मक, ये तीनों चीज़ें खेल सिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं तो कौन है? फ्रावेल। आंसर हो जाएगा ए। अगला है, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है, वो है मॉन्टेसरी द्वारा दी गई। किसके द्वारा? मॉन्टेसरी द्वारा दी गई है। लास्ट में दिया है, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स का है। ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और तथा सफलता का दूसरा नाम।
ब्लैक ने कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि जो है अनुभव है। 160 क्वेश्चन नंबर था। महात्मा गांधी ने कहा है उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है। अगला एक और महात्मा गांधी ने कहा है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर मस्तिष्क एवं आत्मा सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। आपसे मैंने पहले भी कहा था रूसो ने कहा है मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है, मुझे पुस्तकों से घृणा है। ऐसे घृणा शब्द जो आता है वो रूसो ने कहा है। ठीक है। अगला है शंकराचार्य के अनुसार पाठ्यचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशील नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने फिर कहा है ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन न हो बने। अगला क्वेश्चन राधा कृष्णन ने कहा है शिक्षा को मनुष्य एवं संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन स्पेंसर ने कहा है सीखना विकास की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। यह कथन एनन ने कहा है। पाठ्यचर्या में सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थी को दी जाती हैं। यह भी हेनरी के अनुसार कहा गया है। अगला दे रखा है बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कौन सा निर्देश है, तो ये निषेधात्मक निर्देशन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा है, तो आंसर हो जाएगा सी स्किनर ने। यहाँ पर इस डॉक्टर मेस ने कहा है हम करके सीखते हैं। अगला है पुनर्वलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने, हल ने। अगला क्वेश्चन दे रखा है सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था, तो किस सन में, तो 1961 में। लास्ट में दे रखा है जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए, तो यह कथन किसका है, तो डीवी का है। अगला है पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह मत किसने दिया है, तो रॉस ने दिया है। अगला है घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन पेस्टोलॉजी का है। ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं, तो 2 स्रोत हो जाएंगे। वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 5 हो जाएंगे। अगला है ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है, ये विलियम जेम्स ने कहा है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा सबके लिए है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 45 हो जाएगा। तो डॉक्टर ड्यूवी ने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। एचसी में कौन ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के विकास के कितने बताए हैं, तो आंसर हो जाएगा 3। स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है, तो रॉबर्ट वेडन पावेल हो जाएंगे। अगला है विद्यालय भवन के नमूने किस प्रकार के होते हैं, तो ENI और LTHU दोनों ही प्रकार के होते हैं। अगला है किसने कहा ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है, तो क्रोच ने कहा था। प्रयोग की दृष्टि से भाषा कितने रूप हैं, तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि 7 रूप हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी भाषा राजभाषा है, तो अनुच्छेद 343 के अनुसार। किसके अनुसार, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक और व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो महर्षि पतंजलि के द्वारा। लैटिन शब्द परसोना का संबंध है, तो व्यक्तित्व से है। अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी तो हेलगार्ड एवं एटकिंसन ने। अगला है किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है, तो यह कथन किलपैट्रिक का है। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, कथन किसका है, तो हरलॉक का हो जाएगा। अगला दे रखा है द राष्ट्र ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल लोकसभा में पारित किया गया, तो 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। अगला है अनुशासन स्पष्ट है मन शक्तियों का विकास है, तर्क शक्ति का विकास तथा ज्ञान की उपलब्धि, तो कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा ए लिंडले का। अगला है जितना अच्छा आप कर सकते हैं करें, किसने कहा, तो जॉन वेस्ले ने कहा था। अगला दे रखा है किसने कहा कच्छ ऐसा स्थान है जहाँ छात्र अपने जीवन निर्माण काल का अधिकतर समय व्यतीत करते हैं, तो ये शिक्षाविद फिलिप जैक्सन ने कहा था। अगला है दंड एक बुरी वस्तु है और इसकी अवहेलना भी की जानी चाहिए, किस दार्शनिक ने कहा, तो पी रेन ने कहा था। अगला है जिस प्रकार सेना के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो ये भी पी रेन ने कहा था। अगला है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो ये भी मानसिक विकास से है। अगला है 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, ये हरलॉक के अनुसार कहा गया था। अगला दे रखा है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई, तो NCERT द्वारा तैयार की गई थी।
अगला दे रखा है प्रधानाध्यापक जन्मजात और निर्मित दोनों होता है, यह किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि पी रेन ने कहा था। तो आंसर हो गया पी रेन। अगला क्वेश्चन दे रखा है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। आंसर हो जाएगा हरलॉक का। अगला है एज ऑफ पॉवर्टी कहते हैं किसका? तो आंसर हो जाएगा पूर्ण किशोरावस्था को एज ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। अगला दे रखा है शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार की बीमा होना चाहिए, तो ये भी महात्मा गांधी ने कहा था। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? तो ये शिक्षा और विकास जो है कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम है। जिस क्वेश्चन पे चिन्ह लगे हैं वो ही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संप्रेषण के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है, ये कुड्स एवं ओ डोनेल ने कहा था। अगला है किसने प्रातःकालीन सभा को स्कूल की कस्बा सभा के नाम से पुकारा? तो प्रोफेसर ब्रैडवेल ने कहा था। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। संपूर्ण सिलेबस की मृत्यु तुल्य है जबकि सबके लिए उचित शिक्षण पद्धति और कुशल शिक्षकों की व्यवस्था न हो, तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में कहा गया था। क्वेश्चन दे रखा है डाल्टन प्लान विधि सूत्रपात किसने दिया? तो हेलन पारखस्ट ने दिया था। सबसे ऊपर दे रखा है शिक्षा जीवन का अंग, यह कथन किसका है? तो जॉन ड्यूवी का है। शिक्षा जीवन का अंग है। सबसे नीचे दे रखा है 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा कोठारी शिक्षा आयोग ने दी थी। इसमें दे रखा है नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है, यह कथन किसका है? तो मार्टिन एम ब्रांडवेल का है। अगला है किसने कहा था कि नेतृत्व ही संभावनाओं का यथार्थ बनाता है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि कीथ डेविस ने कहा था कि नेतृत्व ही संभावना को यथार्थ बनाता है। अगला दे रखा है कीथ डेविस ने के नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया है। किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया है? तो कीथ डेविस ने। अगला दे रखा है नेतृत्व किसी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाई को दूर करता है, यह कथन अल्फ्रेड बागल का है। अगला दे रखा है डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो शिष्य। डिसाइपल शब्द का जो अर्थ होता है वो शिष्य होता है। अगला दे रखा है किसने कहा है कि अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना जो व्यक्ति को व्यवस्था प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा टीपी नन ने कहा है कि अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है, अव्यवस्था जो व्यवस्था प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का समर्थन करता है? तो स्पेंसर जो हैं वो क्या करते हैं? परिणामों द्वारा अनुशासन का समर्थन करते हैं। सबसे ऊपर क्वेश्चन दे रखा है विकासवाद के समर्थक हैं, तो आंसर हो जाएगा यानी कि डिके बुश गाल्टन और डार्विन ये सभी जो हैं विकासवाद के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 118 हम करके सीखते हैं किसने कहा? तो डॉक्टर मेस ने कहा था। अगला दे रखा है उत्तराधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। तो हेमन के अनुसार विद्यालय की सबसे आवश्यक कड़ी है, तो आंसर हो जाएगा शिक्षक। अगला है शिक्षक के पास जितनी भी साधन उपलब्ध हैं उनकी जिज्ञासा एवं रुचि को जागृत करना चाहिए, तो स्टीफन के अनुसार कहा गया है। अगला है कठोरता से कठोरता, मृदुलता से मृदुलता, प्रीति से प्रीति उत्पन्न होती है, तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार कहा गया है। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, तो ये कार्ल स्वैबी द्वारा कहा गया है। कार्ल स्वैबी के अनुसार कहा गया है कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। अगला कहा गया है कक्षा में छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को बढ़ावा देने के विषय में किस विद्वान ने बताया? तो जॉन ड्यूवी ने बताया था। अगला दे रखा है किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि रसेल ने। उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो आंसर हो जाएगा 2 यानी कि उपनिषदों के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार का होता है, परा अपरा। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा सुकरात का। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, कथन किसका है? तो एडम्स का है। सबसे ऊपर दे रखा है रिपब्लिक का रचयिता कौन है? तो सुकरात प्लेटो, तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्लेटो। बालक की खोज किसने की थी? तो ये मॉन्टेसरी ने की थी। विद्यालय समाज के लेखक डीवी थे। और इसमें एक दे रखा है नेतृत्व संगठन
शक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने, विकसित करने की प्रक्रिया किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा स्टीफन जे नेजविच, ऑप्शन ए। एक बार फिर से, शिक्षा एक द्वैमिक प्रक्रिया है तो कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा एडम्स का। अगला है, पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, तो ये किसने कहा था? ये मुंडो ने कहा था। अगला है, कलाकार शिक्षक के हाथ में पाठ्यचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ शिक्षार्थी यानी कि को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी कि स्कूल में ढाल सके, किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा डी, कनिंघम ने। अगला है, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था, तो आंसर हो जाएगा आदर्शवाद ने। आदर्शवाद ने। किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? तो आंसर हो जाएगा जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। डिसिपल शब्द की उत्पत्ति किसके डिसाइपल शब्द से हुई है? कौन सी? आंसर हो जाएगा बी। अगला है, अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कथन किसका है? तो ये बोर्ड ऑफ एजुकेशन का है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं एवं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो व्यवस्था को शासन प्रदान करता है। कथन किसका है? तो टीपी नन का ये कथन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में संचालित होने वाली सभी क्रियाओं का योग है, तो यह कथन जो है एनन ने कहा था। सबसे ऊपर दे रखा है, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है, तो ये किसने कहा था? फ्राविल ने कहा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, नेतृत्व लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है न कि पैसे की ताकत, तो आंसर हो जाएगा साइक मॉडल में कहा गया था। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।